तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर हरियाणा और पंजाब की महिलाओं ने मोदी अमित शाह को दी चेतावनी। अगर कृषि कानून को नहीं लिया वापस तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर चलाकर दिल्ली जाएंगे और मोदी अमित शाह के घर का करेंगे घेराव। जी दोस्तों, सीधी धमकी अब किसानों के बाद महिला किसानों ने मोदी अमित शाह को दे दी है। तो वहीं आपको बताएंगे कि भारत और चीन के बीच बड़ा तनाव। एलएसी पर चीन ने तैनात किए भारत के खिलाफ टैंक, कभी भी कर सकता है भारत पर हमला। तो वहीं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल के बाद असदुद्दीन ओवैसी केरल में लड़ेंगे चुनाव। केरल के मुस्लिम संगठनों ने ओवैसी से केरल में चुनाव लड़ने की है अपील। कांग्रेस और भाजपा के छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत चीन संघर्ष के बीच मोदी सरकार ने चीनी कंपनी को दिया 1126 करोड़ का टेंडर। लोग बोले मोदी है झूठ, ये है चीनी प्रेमी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर सचिन पायलट ने आरएसएस पर बोला हमला। कहा नेकर पहनकर नागपुर से भाषण देना नहीं है राष्ट्रवाद, किसानों के साथ खड़ा होना है सच्चा राष्ट्रवाद। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुशासन बाबू के शासन में जेडीयू दफ्तर भी नहीं सुरक्षित। चोरों ने जेडीयू के दफ्तर में हाथ किया साफ, ले गए 60,000 रुपए लूट कर बढ़ गई हैं और जेडीयू की बिहार में मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि चीनी कंपनी को ठेका देने पर कांग्रेस ने बोला भाजपा पर हमला। कहा चीन का हो रहा है देश में सम्मान और किसानों का हो रहा है देश में अपमान, नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर महिलाओं ने बढ़ा दी मोदी अमित शाह की टेंशन। 26 जनवरी को हरियाणा से दिल्ली परेड में ट्रैक्टर लेकर जाएंगी किसान की बेटियां। कहा किसान आंदोलन को करेंगे मजबूत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार चल रहा है। इधर किसानों ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर वे ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। किसानों के इस ऐलान के बाद ट्रैक्टर परेड की तैयारी तेज हो गई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्रैक्टर लेकर पहुंचने के लिए किसानों की बेटियां तैयारी कर रही हैं। हरियाणा के गांव में इन दोनों महिलाएं और लड़कियां ट्रैक्टर चला रही हैं और ट्रैक्टर को सीख रही हैं। महिलाएं और लड़कियां गांव के बाहर ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं। उनका कहना है कि वह किसान आंदोलन सफल बनाने के लिए हरियाणा से खुद ट्रैक्टर लेकर दिल्ली जाएंगी और दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगी और मोदी अमित शाह को चुनौती देंगी। वहीं आपको बताने की पुरुषों के बाद महिलाओं ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं पंजाब की भी 10,000 महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर दिल्ली पहुंचेंगी, दिल्ली कूच करेंगी, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि पुरुषों के बाद अब महिला किसान भी मैदान में उतर आई हैं और उन्होंने कहा है कि मोदी अमित शाह जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो यह बड़ी अपडेट आ रही कि महिलाओं ने भी अब बड़ा ऐलान पंजाब और हरियाणा की कर दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। चीन ने एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में भारतीय चौकी के सामने किए टैंक तैनात। भारत पर हमले की तैयारी में चीन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज चीन से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने आज भारत के खिलाफ एलएसी पर अपने टैंक तैनात कर दिए हैं, जिससे पिछले 9 महीने में चल रहा तनाव और बढ़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने एलएसी पर पूर्वी लद्दाख भारतीय चौकियों के सामने अपने टैंक तैनात कर दिए हैं। एलएसी पर चीन ने जो टैंक तैनात किए हैं वह T-15 हैं और ये 200 मीटर की दूरी पर भारतीय चौकी के सामने तैनात किए हैं, जिससे साफ संकेत आते हैं कि चीन भारत पर हमले की तैयारी में। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने एलएसी के रेजंगला, रेजिनला और मुगशोरी पर T-15 टैंकों को तैनात किया है और यहां पर ही भारतीय सैनिकों की चौकियां हैं और भारतीय सैनिकों की चौकियों के ठीक सामने 200 मीटर की दूरी पर चीन ने ये टैंक तैनात किए हैं, जिससे भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं और भारत पर कभी भी चीन हमला कर सकता है। तो किसान आंदोलन के बीच ये चीन की नई साजिश भारत के खिलाफ हो रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल के बाद केरल में भी AIMM लड़ेगी चुनाव। मुस्लिम लीग के छूटे पसीने। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ इस साल केरल में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां पर कई युवा मुस्लिम संगठनों ने AIMM से
चुनाव लड़ने की गुजारिश की है। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने केरल में चुनाव लड़ने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की थी। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि केरल में मुस्लिम लीग चुनाव लड़ रही है, इसलिए वहां पर AIMM चुनाव नहीं लड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि अब मुस्लिम संगठनों ने केरल के मांग की है कि असदुद्दीन ओवैसी केरल में आकर विधानसभा चुनाव लड़े और सभी मुस्लिम संगठन असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन करेंगे और उन्हें ही वोट देंगे। दरअसल आपको बता दें कि केरल में 26% मुस्लिम आबादी है और अभी केरल में चुनाव लड़ने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन वहां के मुस्लिम युवा संगठनों ने अब मांग की है कि असदुद्दीन ओवैसी यहां आकर चुनाव लड़े और हम उनका साथ देंगे। तो जल्दी असदुद्दीन ओवैसी केरल में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। तो यह बड़ी अपडेट आ रही कि केरल के मुस्लिम संगठनों ने ओवैसी से मांग की है कि वह केरल में आकर चुनाव लड़े। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी के आत्मनिर्भर भारत की खुली पोल, LAC पर चीन से तनाव के बीच मोदी सरकार ने आज चीनी कंपनी को दिया करोड़ों का टेंडर। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि आज मोदी सरकार के बॉयकॉट चाइना और आत्मनिर्भर भारत की पोल खुल गई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा पर पिछले 8 महीनों से तनाव जारी है, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और एक ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है जिसने भारतीय के मन में चीन और मोदी सरकार को लेकर गुस्सा भर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि चीनी कंपनी को 1126 करोड़ रुपए का टेंडर आज मोदी सरकार ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन यानी NCRTC दिल्ली से मेरठ के बीच एक रैपिड रेल ट्रांजिस्टन सिस्टम बना रहा है। ये 82 किलोमीटर लंबा बनना है। इसके एक हिस्से को आज मोदी सरकार ने बनाने के लिए चीनी कंपनी को ठेका दिया है। ये चीनी कंपनी संगाई टनल इंजीनियरिंग लिमिटेड है। ये कंपनी 6 किलोमीटर का टनल बनाएगी। लेकिन सवाल अब ये खड़े होते हैं कि जब भारत और चीन के बीच तनाव बना था तब मोदी सरकार सहित हिंदू संगठनों ने भारत में बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट की बात कही थी और प्रधानमंत्री मोदी ने देश में आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी थी। लेकिन अब इस सब के बीच मोदी सरकार ने आखिरकार क्यों चीनी कंपनी को यह टेंडर दिया है और आत्मनिर्भर भारत की मोदी की पोल खुल गई। तो यह बड़ी अपडेट आ रही कि मोदी सरकार किस तरह से आत्मनिर्भर भारत और चीन को लेकर देश की जनता को बेवकूफ बना रही थी और राजनीतिक लाभ ले रही थी, लेकिन चीन की कंपनी को ही टेंडर भारत में दिया जा रहा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर RSS पर बरसे सचिन पायलट, कहा किसानों के साथ खड़ा होना सच्चा राष्ट्रवाद, ना कि नेकर पहनकर नागपुर से भाषण देना। जय दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ अब राजस्थान कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से जयपुर में किसान आंदोलन के समर्थन में किसान बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट गिले शिकवे भूलकर एक मंच पर दिखाई दिए। RSS और मोदी पर कृषि कानून को लेकर हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि जी हां, आपको बता दें कि सचिन पायलट ने मोदी और RSS पर हमला बोलते हुए कहा, ये जो नेकर पहनकर नागपुर से भाषण देते हैं वो राष्ट्रवाद नहीं है, किसान के साथ खड़ा होना ही सच्चा राष्ट्रवाद है। आगे सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से कई बड़े किसान नेता निकले हैं, लेकिन भाजपा से किसान नेता कभी हो ही नहीं सकता, ना कभी हुआ है। ये लोग किसानों के हितैषी बनकर वोट जरूर ले सकते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी की ये अहंकारी सरकार जिद्दी है, लेकिन आज ये किसान भी जिद्दी हैं और ये मोदी सरकार के घमंड को तोड़ेंगे। तो ये बड़ा हमला सचिन पायलट ने RSS और मोदी पर बोला है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में नीतीश कुमार के राज्य में JDU दफ्तर भी नहीं सुरक्षित, चोरों ने JDU पार्टी के कार्यालय में हाथ किया साफ। जी दोस्तों आपको बता दें कि सुशासन वाले बिहार में इन दिनों चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। 2 दिन पहले DM के घर में चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद अब चोरों ने इस बार CM नीतीश कुमार की पार्टी यानी JDU के दफ्तर को निशाना बनाया है। मामला सुपौल जिले का है, जहां JDU कार्यालय सहित 8 अलग अलग जगहों पर चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिससे सुपौल पुलिस की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि सुपौल जिले में JDU का दफ्तर है, जहां पर चोरों ने JDU के दफ्तर में ही चोरी की और 60,000 रुपए चोर ले गए और नीतीश कुमार को हवा भी नहीं लगी। तो किस तरह से बिहार में प्रशासन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और JDU का दफ्तर भी JDU की शासन काल में सुरक्षित नहीं है और
जेडीयू के दफ्तर में ही चोरों ने डकैती डाली। तो किस तरह से नीतीश सरकार पर अब सवाल उठ रहे हैं कि जो खुद का घर नहीं बचा पा रहे हैं वो बिहार में अन्य लोगों को क्या सुरक्षा देंगे और क्या उनके घर को बचाएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में शमशान घाट हादसा में योगी सरकार ने एनएसए लगाने के दिए आदेश, नुकसान की वसूली भी इंजीनियर और करेंगे ठेकेदार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में शमशान हादसे के मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। गिरफ्तारी में आए अजय त्यागी से फिलहाल पूछताछ चल रही है, उसके बाद आज ही कोर्ट में उसे पेश किया जा सकता है। वहीं प्रदेश की योगी सरकार ने इस घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और ऐलान किया है कि जो भी इसमें नुकसान हुआ है उसकी वसूली भी ठेकेदार इंजीनियर से की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि योगी ने शमशान घाट मामले में बड़ा जो है ऐलान किया है, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई थी और 17 लोग बुरी तरह से घायल थे। तो चीनी कंपनी को ठेका देने पर कांग्रेस बोली चीन का हो रहा है सम्मान, किसानों का अपमान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की नापाक हरकत के बाद भारत और चीन के रिश्ते अभी तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत ने हाल ही में सैकड़ों चीनी ऐपों को रद्द किया था भारत में और इन पर बैन लगाया था, लेकिन अब दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट को मोदी सरकार ने चीन की कंपनी को बनाने का ठेका दे दिया है। इसी ठेके को दिए जाने पर कांग्रेस भाजपा पर भड़क गई और आज हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार चीन को ठेका देकर देश का अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ट्वीट कर एक ग्राफ भी शेयर किया है, जिसमें एक तरफ दिल्ली मेरठ रैपिड रेलवे प्रोजेक्ट की तस्वीर है तो दूसरी तरफ हरियाणा में आंदोलनकारी किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज की तस्वीर है। इसी ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा है कि घुसपैठिया चीन को मिला दिल्ली मेरठ प्रोजेक्ट का ठेका, किसानों को मिला हरियाणा पुलिस की बर्बरता, लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले। आगे कांग्रेस ने कहा है कि चीन का मोदी सरकार कर रही है सम्मान, किसानों का कर रही है अपमान, इसे नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। तो ये बड़ा हमला कांग्रेस ने आज भाजपा पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सलमान खान के भाई अरबाज और सुहेल पर वीएमसी ने दर्ज कराया एफआईआर, कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का है आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में वीएमसी ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के भाई और एक्टर अरबाज खान, सुहेल खान और उनके बेटे निर्वाण के खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का केस दर्ज कराया है। तीनों 25 दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात से भारत लौटे थे। कोरोना का कोई लक्षण तीनों में नहीं था, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार तीनों को क्वारंटीन रहना था। तीनों ने शपथ में लिखा था कि वह होटल ताज ग्रैंड में क्वारंटीन रहेंगे, लेकिन एक दिन रुकने के बाद तीनों अपने घर चले गए, जिसके बाद वीएमसी ने पुलिस से शिकायत की और जांच के बाद पुलिस ने सोमवार को तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि तीनों को 14 दिन क्वारंटीन ताज होटल ग्रैंड में रहना था, लेकिन इसका पालन नहीं किया और इसी को लेकर पुलिस ने यह केस दर्ज किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून पर किसानों से बात विफल होने पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ताली दोनों हाथ से बजती है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानून पर सरकार और किसान संगठनों के बीच सोमवार को बैठक हुई थी। इस बैठक में कोई भी समाधान नहीं निकला। अब किसान और सरकार के बीच अगले दौर की बात 8 जनवरी को होगी और इसी को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत विफल होने के बाद कहा कि आज किसान यूनियन के साथ अच्छे माहौल में चर्चा हुई। हम चाहते हैं कि किसान संगठन कृषि कानून पर क्लाज के हिसाब से चर्चा करें। थोड़ी बहुत बातचीत एमएसपी पर हुई। हम दोनों ने तय किया है कि अब 8 तारीख को 2 बजे वार्ता होगी। किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, जिसकी वजह से आज कोई रास्ता नहीं निकल सका है। उम्मीद है कि अगली बैठक में हम समाधान पर पहुंचेंगे। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है कि कृषि मंत्री ने यह बड़ा बयान दिया है। जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था, इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है उसके बारे में बहस हो इस ऐवान में।